ट्रेडर्स निवेशकों के बारे में पूछती, लेकिन थोड़ा एफआईआईज का मूवमेंट मुझे समझना है सर। कल इतना बड़ा दिन था, मतलब पैनिक वाला दिन था, कैश में बिकवाली की है, लेकिन इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स खरीदा और नेट नेट भी पॉजिटिव पड़ रहा है। कैसे देखें सर इसे? ये इवेंट के पहले का है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छी रिलीफ वाली बात है कि कम बेचा है, 2 दिनों तक ज़्यादा बेचने के बाद 1500 करोड़ की बिकवाली कैश में अच्छी है। स्टॉक फ्यूचर तो 3800 करोड़ के खरीदे, डबल खरीदे हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी 660 करोड़ की खरीदारी है। लोकल फंड दबा कर ले रहे हैं, 2800 करोड़ की खरीदारी है। सो वैसे नंबर अच्छे हैं, लेकिन नंबर किस लिए अच्छे हैं कि भाई देखो, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है ना। तेजी करने वालों का भी, मंदी करने वालों का भी। और मंदी करने वालों को भी लगा कहीं गलती से उन्होंने हल्का लगा दिया टेरिफ, हालांकि लगाया नहीं, तो उन्होंने भी अपनी शॉर्ट्स काटे, थोड़े बहुत लिए। सो आई थिंक कल के डेटा ठीक है, रिलीफ वाले हैं, लेकिन हम आज और कल देखो, आज के डेटा इंपॉर्टेंट थोड़े हैं। आज रात का अमेरिका क्या करता है उसके बेसिस पे कल हम क्या करते हैं। तो आज और कल 2 दिन वेट एंड वॉच वाली मुद्रा में रहो। अच्छा। कौन सा हड़बड़ी जल्दबाजी की, मतलब ऐसा घर से कसम खा के निकलेंगे, आज पैसा नहीं लगाया तो घर में एंट्री नहीं मिलेगी रात को वापस। करेक्ट। आराम से ना, देखने को कहीं नहीं जा रहा मार्केट। हाँ, और अगर आपको ऐसा इतना है तो फिर 5 साल में का व्यू लेके पैसा लगा रहे हो तो 2% ऊपर या 2% नीचे में कोई फर्क भी नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ेगा। करेक्ट। तो व्यू 5 साल का है तो फिर तो सोचने की बात ही नहीं है। और व्यू फिर आपको टाइमिंग करने का ही है, तो फिर टाइमिंग करनी तो फिर परफेक्ट ही करिए ना। जब इतने दिन रुक के आपने टाइमिंग की तो एक आध दिन और रुक जाइए अमेरिका में। अगर, क्योंकि अब ये 100% हम श्योर नहीं थे कि ऐलान मार्केट आवर्स में आ जाएंगे या बाद में आएंगे। संभावना मार्केट आवर्स के बाद की थी, कल हमने बात भी की कि डाउ फ्यूचर से पता चलेगा, लेकिन फ्यूचर ही है। एक्चुअल एक्शन मार्केट का अलग है। तो एक्चुअल एक्शन आज हमें अमेरिका का देखेंगे, कल हम उस पर असर देंगे। आज की एक्सपायरी निकल जाना, कल देखेंगे हड़बड़ी क्या आराम से। ठीक है, बहुत मार्केट खुलता है। ठीक है सर, कल हमारा एक्शन तो जबरदस्त था, लेकिन आप ट्रेडर्स क्या करें, उनके लिए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है? देखो, ट्रेडर निवेशक दोनों के लिए सिंपल सी स्ट्रेटेजी। ट्रेडर्स के लिए तो 22,800 23,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इस रेंज के नीचे जाए तो ही आपके लिए समस्या है। जब तक आप इस रेंज के ऊपर है तब तक जितने कमजोर पहले थे हैं उतने ही रहेंगे। कोई ऐसी बहुत बड़ी पैनिक वाली बात नहीं है। गैप से नीचे खुलने पर मजबूत सपोर्ट लेवल के आसपास आपको खरीदारी करनी है। ऐसे पैनिक में डरना घबराना नहीं है। कोई ऐसा बहुत मतलब बाजार के ताला लग जाएगा वैसा नहीं। हाँ, ऐसे भागेंगे वैसा भी नहीं है, लेकिन ताला लग जाए वैसा भी नहीं है। ठीक है कि भाई बंद, अब तो सब तेजी खत्म, मंदी आज से शुरू, टेरिफ लग गया, ऐसा भी नहीं होने वाला। ठीक है ना। सो कल एफआईआई की खरीदारी लौटना थोड़ा पॉजिटिव भी है बाजार के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए। अब 1-2 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है कि देखिए, बाजार कमज़ोर तो होगा लेकिन पैनिक नहीं होगा, ये मान के चले। ठीक है। और स्पेशली जब इवेंट निकल जाती है तो उसके बाद पैनिक की संभावनाएं कम भी हो जाती है। मेरा ये मानना है इन्वेस्टर्स के लिए, जैसा आपने पूछा भी कि आज और कल 2 दिन इंतजार कर ले, उसके बाद पैसा लगाए सोच के देख लेते हैं आज अमेरिका में क्या कुछ होता है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। ऑलराइट। तो फाइनली सर, और आईटी स्पेस सर, आईटी स्पेस के लिए अभी भी नेगेटिव? हाँ, आईटी रह गई कमज़ोर। आईटी पे हम दिवाली से बेरिश हुए हैं इस साल की शुरुआत से, और इस सबसे कमज़ोर प्रदर्शन करने वाला आईटी सेक्टर है। और आज भी आप देखिए टैरिफ के बाद नैस्डैक फ्यूचर 3.5% घटे हुए हैं। तो नैस्डैक बहुत ख़राब हो गया है मेरे ख्याल से। तो इसलिए आईटी सेक्टर में कमज़ोरी रहेगी। बैंक गिरने में पीछे रहेंगे, बढ़ने में आगे रहेंगे। जब भी बाजार घटेगा ये कम घटेंगे, बढ़ेगा ये पहले बढ़ेंगे। और फार्मा तो अब देखो स्टार परफॉर्मर, बैंक को पीछे करके अब फार्मा स्टार परफॉर्मर। जो हम 2 ही सेक्टर पर पॉजिटिव थे इस बार। पहले टैरिफ के पहले एकदम बैंक, और टैरिफ के बाद हमारा ये था कि फार्मा इस महीने का रहेगा ही रहेगा। तो हम दोनों पर पॉजिटिव हैं ये भी। ओके, चलिए, सर ने आपको समझा दिया ग्लोबल घरेलू पर्सपेक्टिव किन सेक्टर्स पे रखनी है नजर।